वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालय, इसे बायकला जू के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पहले विक्टोरिया गार्डन कहा जाता था। इसकी शुरुआत हुई सन 1861 में, जो तब सिर्फ एक बॉटनिकल गार्डन हुआ करता था, इसीलिए इसे विक्टोरिया गार्डन या मराठी में रानीची बाग कहा जाता था। 30 साल गुजरने के बाद इसमें जू ऐड किया गया, यानी 1891 में, और फिर इसको दोबारा नाम दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज की माता के नाम पर। तो स्वागत है आप सभी का व्लॉग नंबर 3, ट्रिप नंबर 3 रानी बाग में। बायकला में रानी बाग 60 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें 3000 पेड़ पौधे और 800 फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज़ हैं। ये जू आता है BMC यानी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर। जू का टाइमिंग है सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। क्योंकि जू बहुत बड़ा है, सब लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इन लोगों ने हर जगह पर मैप लगाया हुआ है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ आपको कौन से जानवर मिलेंगे। जू में एंट्री करते ही लेफ़्ट साइड में है कार पार्किंग और बाइक पार्किंग। बाइक पार्किंग के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है 5 रुपये और कार पार्किंग के लिए है 20 रुपये। यहाँ से शुरू होता है टिकट एरिया। 3 से 12 साल तक के बच्चे का टिकट है 25 रुपये। उसके बाद सभी के लिए 50 रुपये टिकट है, और साथ ही अगर आप फ़ोटो कैमरा ले जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस 100 रुपीज़ हैं, और अगर वीडियो कैमरा लेकर जाएंगे तो 300 रुपीज़ हैं एक्स्ट्रा चार्जेस। यहीं से हमारा ज़ू शुरू हो जाता है, और सबसे पहले ज़ू में जाते ही हमने देखा स्लॉथ बियर, मतलब भालू। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो ये भालू जी कुछ इस तरह आराम फरमा थे। फिर हमने इनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट की तो इन्होंने हमें थोड़ा चल कर बताया, थोड़ा सा रुक कर, फिर थोड़ा सा पानी पीकर भी बताया। वैसे स्लॉथ का मतलब आलसी होता है, पर भालू आलसी बिल्कुल नहीं होते, बल्कि ये इंसानों से ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। जी हाँ, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा दौड़ सकते हैं, जो कि ओलंपिक चैंपियन से 2 गुना होता है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा टाइगर। बाघ, यह बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। क्या आप जानते हैं, बाघों की रात में देखने की क्षमता इंसानों से 6 गुना बेहतर होती है, और इनकी दहाड़ इतनी तेज़ होती है कि इसे 3 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। और साथ ही साथ क्या आप ये भी जानते हैं कि बाघों को भूख बहुत जल्दी लगती है, और ये 2-3 हफ्ते भूखे रहें तो इनकी मौत हो सकती है। टाइगर से लेफ़्ट साइड आने पर हमें दिखेगा लेपर्ड, हाइना और जैकल। हाइना और जैकल इतना कॉर्नर में बैठे थे कि वो दिख भी नहीं रहे थे। तेंदुए, ये ज़्यादातर रात में ही शिकार करते हैं, और साथ ही घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारी होते हैं। तेंदुए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है तेंदुओं की, कि ये अलग अलग टाइप की आवाज़ निकाल सकते हैं। जी हाँ, जैसे दहाड़ना, गुर्राना, यहाँ तक कि बिल्ली की भी आवाज़ निकाल लेते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ने पर एक कैफ़ेटेरिया है, जहाँ अगर आपको पानी चाहिए तो आपके पास अपनी बॉटल होना चाहिए। उसमें ये लोग पैक्ड बॉटल खोल कर डाल देते हैं 20 रुपये में, और बॉटल क्रश करके अपने पास ही रखते हैं। अगर आपके पास बॉटल नहीं है तो फिर पहले आपको बॉटल ख़रीदना है, फिर उसमें पानी डाल कर देते हैं 40 रुपये में। और फिर थोड़ा सा आगे जाने पर मिलेंगे ये हिप्पोपोटामस। यह देखने में काफ़ी मज़ेदार और शांत स्वभाव के लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, जो अपने मालिक को भी मार सकते हैं। हिप्पोपोटामस शाकाहारी जानवर हैं, और ये एक समय में लगभग 50 से 60 किलो तक का चारा आसानी से खा सकते हैं। इनकी चमड़ी इतनी मोटी होती है कि यह बुलेट प्रूफ का काम करती है। और क्या आप जानते हैं, मादा हिप्पो के दूध का रंग गुलाबी होता है। जी हाँ, है ना इंटरेस्टिंग।
यहाँ से आगे आने पर हमें दिखते हैं ये हिरन, नाजुक और खूबसूरत। क्या आप जानते हैं हिरन के बारे में कि इनके जिस्म में एक खुशबूदार कस्तूरी पाई जाती है जिसे ये सारी ज़िंदगी जंगल में ढूंढते रहते हैं और असल में वो उनके जिस्म में ही होती है। और उससे आगे मिलते हैं ये रेनडियर, बारहसिंगा। तो एक बार बायकला ज़ू आना तो बनता है, और अगर आप एक बार आ चुके हैं तो वापस आ जाइए। फिर हम बढ़ते हैं हम्बोल्ट पेंगुइन कक्ष की ओर। जी हाँ, पेंगुइन्स वैसे तो सदर्न हेमिस्फीयर जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी जगह पर पाए जाते हैं, पर आप इनके नज़ारे इस ज़ू में भी ले सकते हैं। यहाँ इनके रहने के लिए जगह ऐसी बनाई है जो इनके रहने की जगह को मिमिक करे। मतलब -डिग्री में ये रहते हैं तो वैसा ही माहौल यहाँ क्रिएट किया गया है। वैसे ये परिंदे हैं मगर तैरने वाले, ना कि उड़ने वाले। क्योंकि ज़ू काफ़ी बड़ा है, ये 60 एकड़ में फैला हुआ है, तो इसे घूमने में 3 से 4 घंटे तो लगते ही हैं, तो भूख भी लग ही जाती है। तो बस पेंगुइन कक्ष के पास में ही है ये फूड कोर्ट। इस फूड कोर्ट में 10 रुपये से लेकर 250 रुपीज़ तक बहुत सारे खाने के ऑप्शंस हैं और खाना टेस्टी भी है। अंदर वॉशरूम, बाथरूम सबकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और साथ ही वाटर कूलर भी। फिर हम आगे निकलते हैं और बढ़ते हैं इस वानर सेना की ओर। यहाँ पर आप अलग अलग प्रजाति के कई बंदर देख सकते हैं, उन्हें अटखेलियाँ करते हुए, सोते हुए, लटकते हुए, उल्टा लटकते हुए भी। और इससे आगे बढ़ने पर हमें दिखाई पड़ते हैं कछुए। जी हाँ, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रहने वाले जानवर होते हैं कछुए। क्या आप जानते हैं इनकी उम्र लगभग 200 साल होती है। और कछुओं के मुंह में दांत नहीं होते, बल्कि उनके मुंह में एक तीखी प्लेट की तरह हड्डी का पट होता है। पानी में रहने वाले कछुओं को टर्टल और ज़मीन पर रहने वाले कछुओं को टॉर्टॉइस कहा जाता है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम पहुँच जाएंगे मगरमच्छ वाली साइड, जहाँ बाहर से कुछ ऐसे नज़ारे हैं और अंदर ऐसे कुछ ऐसे नज़ारे हैं। क्या आप जानते हैं मगरमच्छ अपने लजीज शिकार का सेवन करते समय रोते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, उनकी आंखों से तरल पदार्थ बहता रहता है। शायद यहीं से कहावत आई होगी, मगरमच्छ के आंसू। What you think? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वैसे क्या आप जानते हैं इनके मुंह में 80 दांत होते हैं, जिसे ये अपनी पूरी ज़िंदगी में 50 बार बदल सकते हैं। जी हाँ, और मगरमच्छ वाली साइड 2 सेक्शन थे, जिसमें एक तरफ था ये एलिगेटर और दूसरी तरफ था क्रोकोडाइल। देखने में कितने नकली से लगते हैं ना ये। आप लोगों को कैसा लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और बस यहीं से हम आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं बर्ड्स पैराडाइज में। जी हाँ, जहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे बहुत सारे पक्षी। पक्षी जैसे तोते, मोर, रंग बिरंगे तोते। और ये दोनों तोतों को देखा आपने, ये कैसे अपने आप में बातें कर रहे हैं और ये नींदें ले रहे थे दोपहर के वक्त। और ये मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, जो भी काफ़ी छोटा था, जिसके पंख भी ठीक से नहीं आए थे। और यहाँ से निकलकर हम पहुँच गए एक्वा बर्ड्स वाली साइड, और यहाँ का एंट्रेंस तो बहुत ही शानदार था। देखा आप लोगों ने, ये जंजीर में से निकल के आना था, थोड़ा सा केज वाली स्टाइल लग रहा था वो। और यहाँ पर हमने देखे बहुत सारे एक्वा बर्ड्स,
मतलब जो पानी से अपना शिकार ढूंढते हैं और ज़्यादातर वहीं पर होते हैं पानी के ऊपर। इनमें थे सीगल, वाइट स्टार्क, क्रेन, ईग्रेट और भी बहुत सारे थे। इनके रहने के लिए जगह कितनी खूबसूरत बनाई है ना कि उन्हें पता भी नहीं लग रहा होगा कि ये केज में है। और फिर यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें दिखा ये नेवला जो अपनी दावत उड़ाने में लगा हुआ था। और बस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर सुबह में देख रहे हैं तो सुप्रभात, शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, रात में देख रहे हैं तो शब बखैर, और दोपहर में देख रहे हैं तो क्या, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय।